नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे रहस्यमय डेंगू। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में भी डेंगू है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अब डेंगू का प्रकोप घटने लगा है। भोपाल के जेपी अस्पताल में डेंगू का एक ऐसा मरीज मिला है जिसके कोई लक्षण नहीं है, फिर भी उसकी प्लेटलेट्स बेहद कम हो गई हैं। ये बिना लक्षण का डेंगू ज्यादा खतरनाक है और चिंतनीय भी बनता जा रहा है। इस तरह के मरीजों को एहसास नहीं होता कि उनकी हालत बेहद बिगड़ जाती है। वैसे भी पिछले साल की अपेक्षा इस साल डेंगू का प्रकोप लगभग 2 गुना रहा। मध्य प्रदेश में अब तक जितने डेंगू के मरीज मिले, पिछले साल इसके आधे भी नहीं थे। यही हाल उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी है। बारिश तो जैसे तैसे सामान्य हो गई, लेकिन वातावरण में अभी तापमान सामान्य से ज्यादा है और ऐसे तापमान पर जब एडीज मच्छरों को साफ सुथरा पानी मिल जाए तो वो पनप जाता है और डेंगू फैल जाता है। डेंगू ही नहीं, चिकनगुनिया से लेकर अनेक तरह की ऐसे बुखार जिनका प्रकोप है और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में मेडिकल साइंस को भी कुछ खास पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ऐसे ही रहस्यमय बुखार से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू के इस रहस्यमय प्रकार का क्या रहस्य है, ये जानने की कोशिश होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। डेंगू रहस्यमय होता जा रहा है। पहले डेंगू में बुखार होता था, शरीर पर चकत्ते पड़ते थे, हाथ पैर में सूजन आ जाती थी और भी कई तरह के लक्षण दिखाई देते थे। लेकिन अब कोई लक्षण है ही नहीं और शरीर में प्लेटलेट्स 12,000 तक घट रहे हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल में 24 साल का युवक भर्ती हुआ है जिसकी प्लेटलेट सिर्फ 12,000 है, लेकिन कोई लक्षण नहीं है। रिपोर्ट के आधार पर इलाज चल रहा है। डेंगू का ये नया प्रकार बेहद घातक सिद्ध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में डेंगू कई जगह रहस्यमय हो चुका है और कई जगह बुखार से होने वाली मौतों को डेंगू का ही रूप कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू के 12 नए मरीज मिलने के कारण डेंगू मरीजों की संख्या 441 पर पहुंच गई है। पिछले 13 दिन के भीतर 60 नए मरीज मिल चुके हैं। शहर में चिकनगुनिया के भी 115 मरीज हैं। ये आंकड़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 गुना है। उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। सोमवार को लखनऊ के KGMU के ट्रॉमा सेंटर में डेंगू संक्रमित महिला की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 4 लोगों की रहस्यमय बुखार से मौत होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। उत्तर प्रदेश में वायरस का एक नया वेरिएंट भी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में डेंगू से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या अब 10,000 के पार हो चुकी है और ये भारत में सबसे ज्यादा है। रायपुर के बाद दुर्ग और बिलासपुर और रायगढ़ समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। अलर्ट जारी करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं दिख रहा है। हालात ये हैं कि प्रदेश भर में अब तक 800 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और मरीजों की संख्या 1,000 के पार भी हो सकती है। उत्तराखंड में ठंड के कारण अब पहाड़ी इलाकों में डेंगू का प्रकोप कम हो गया है, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी भी खतरा बना हुआ है। राज्य में डेंगू के सक्रिय मरीजों की संख्या 300 से अधिक है और इस बीमारी से इस वर्ष राज्य में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू का प्रकोप दर्दनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक है इस डेंगू की वजह से होने वाली मौतें। बहुत से लोगों में डेंगू बिना किसी लक्षण के सामने आ रहा है, इसलिए डेंगू से बचने के साथ साथ कोई भी समस्या होने पर जांच करवाना बेहद जरूरी है। डेंगू को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षणों का इलाज किया जाता है। वैसे डेंगू से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है अपने आसपास साफ सफाई रखना और मच्छरों को पनपने ना देना। इस वर्ष विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया और उम्मीद की गई थी कि डेंगू के प्रकोप में कमी आएगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
लक्षण हो तो बीमारी को पहचानना थोड़ा आरामदायक हो सकता है या यूं कहें कि आसान हो सकता है, लेकिन अगर कोई लक्षण ही ना हो रहा हो और प्लेटलेट्स ही सिर्फ डाउन हो रहे हो तो फिर ये समस्या विकराल है, समझ लीजिए, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि आपको हो क्या रहा है। ऐसे में बीमारी जब पता ही ना चले तो इलाज कैसे हो। और ये रहस्य में इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर इसके किसी तरह के कोई सिम्टम्स ही नहीं है, सिर्फ प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं। कई जगहों पर टेस्ट में कुछ नहीं निकल रहा है लेकिन प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं। ये भी कि एक नए तरह का वेरिएंट जो है सामने आया है जिससे मौतें हो रही हैं, लेकिन वो किस तरह का बुखार है ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जिसे डेंगू से ही मिलता जुलता बुखार कहा जा रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि अगर हम भोपाल की बात करें तो अभी 12 नए मरीज मिलाकर ये आंकड़ा 441 पहुंच गया है। पिछले 13 दिन में 60 नए मरीज मिल चुके हैं और चिकनगुनिया के 115, यानी साफ सफाई का भी बेहतर असर दिखाई नहीं दे रहा है। और साफ सफाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, आपके घरों की भी होनी चाहिए और शायद इस बात का आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आएगी नवरात्रि, नवरात्रि के बाद दिवाली, आपके घर के निकलेंगे बर्तन बाहर, होगी सफाइयाँ, व्हाइट वॉश, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। अगर व्हाइट वॉश नहीं भी कराते तो साफ सफाई तो करते हैं। ये साइंस से भी जुड़े हुए हमारे फेस्टिवल होते हैं जिन्हें आप अगर टेक्नोलॉजी या साइंस से जोड़ें या डिसीज से जोड़ें तो समय मच्छर कीट बहुत सारी चीज़ें पनपती हैं। मनीष जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जबलपुर का डेंगू को लेकर हमें आंकड़ा भी बताएंगे और जबलपुर में डेंगू को लेकर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि हाल ही में जो मरीज सामने आया राजधानी भोपाल में उसमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो उसके प्लेटलेट्स डाउन थे। यानी डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स डाउन चले जाते हैं, आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा रहस्यमय तरीके से जो डेंगू का पहचान हो रही है वो अपने आप में परेशान करने वाली है कि पहले तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब बीमारी का पता नहीं चलता या कोई लक्षण नहीं होते तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या, जो गंभीर चिंता जो है वो होने लगती, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता, बिना टेस्ट के कुछ पता नहीं चलता। तो कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि टेस्ट में भी नेगेटिव आ रहे हैं लेकिन प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या ये जो है सामने खड़ी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से हमने इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि अभी जबलपुर में स्थिति जो है वो कंट्रोल है। कोई मतलब ऐसे बहुत गंभीर अभी ऐसे मरीज यहाँ पर नहीं है। थोड़े बहुत मरीज जो है यहाँ पर वो देखने को मिल रहे हैं, बुखार और वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, इस प्रकार के जो मरीज हैं वो आ रहे हैं। और डेंगू का जो प्रकोप है वो जबलपुर में फिलहाल बहुत नाम मात्र के लिए देखा जा रहा है। तो जबलपुर की अगर हम बात करें, हाँ, लेकिन अगर भोपाल और बाकी प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं ये, जैसे भोपाल में आपने कहा कि 441 मरीज करीब जो है वो डेंगू के हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आंकड़ा है और इस पर जरूर स्वास्थ्य विभाग को गंभीरता से ध्यान देना होगा और इस पर जरूर जो है चाहे दवाई का छिड़काव हो या और जो सजगता बरतने की जो जरूरत है, सावधानी बरतने की जो जरूरत है, लोगों को उस पर जागरूक करने की आवश्यकता हो, उस पर वाकई में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं डेंगू के, चाहे भोपाल की बात करें, अन्य जिलों की बात करें, तो कहीं न कहीं जरूर ये स्वास्थ्य विभाग को इस पर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरह से नया प्रकार जो सामने आया है कि न चस्से आ रहे हैं और न किसी प्रकार का कोई लक्षण दिख रहा है, तो इस पर तो और गंभीर होना पड़ेगा स्वास्थ्य विभाग को, तो और सजगता रखनी होगी और साथ ही सावधानी रखने के लिए लोगों को और सजग भी करना होगा कि देखिए इस प्रकार की भी डेंगू का जो प्रकार है वो हो सकता है, आपको हो सकता है आपको पता ही ना चले कि इस प्रकार की डेंगू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता जो है वो स्वास्थ्य विभाग और आम जनता के लिए खड़ी हुई। बिल्कुल, तो ये चिंता का विषय बन चला है और अलग अलग जगहों पर जो मरीज सामने आ रहे हैं और इससे हमारे जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो भी नहीं बच पाए हैं। शुभमन गिल हाल ही में अब ये खबरें हैं कि वो भी डेंगू से पीड़ित थे और उसके बाद अब वो नेट प्रैक्टिस पर वापस आए हैं, तो कोई नहीं बच पा रहा है। ये मच्छर इतना घातक है। बहुत शुक्रिया। कैसे पनपता है डेंगू? साफ पानी में पनपता है डेंगू। आपके घर के आसपास कहीं पर भी साफ पानी भरा हुआ हो, आसपास कोई खाली प्लॉट है, ज़मीन है जहाँ पर आपको पता चले कि पानी भरा हुआ है तो उसे तुरंत साफ करवाइए, क्योंकि ये मच्छर इन्हीं जगहों पर पनपते हैं, साफ पानी में पनपते हैं। उत्तराखंड की हम बात करें तो ठंड के कारण जो है पहाड़ी इलाकों में डेंगू का प्रकोप तो कम हुआ है, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी भी खतरा बना हुआ है। डेंगू के सक्रिय मरीज जो हैं वो 300 से अधिक बताए जा रहे हैं उत्तराखंड में। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी जानकारी ले लेते हैं। 18 लोगों की मौत का आंकड़ा इस साल का सामने आ चुका है डेंगू का, यानी सोनू, चिंताजनक विषय है। और हाल ही में जो अपडेट्स हमें MP से मिल रहे हैं कि मरीज में किसी तरह का कोई लक्षण नहीं, लेकिन प्लेटलेट्स डाउन, ये अपने आप में और रहस्यमय होता जा रहा है डेंगू, और नए वेरिएंट इसके आते जा रहे हैं। देखिए, इसके लिए जन जागरूकता बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि
ऐसे वेरिएंट के लिए जिसकी पहचान ही नहीं हो पा रही है और चिकित्सक इलाज भी कर रहे हैं और प्लेटलेट्स भी डाउन आ रहे हैं। तो ऐसे में जन जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरत है। चिकित्सकों को खास तौर पर इसके लिए बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस तरीके से भी डेंगू का प्रकोप जो है वो कई इलाकों में फैल रहा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें और स्वास्थ्य विभाग की लेटेस्ट रिपोर्ट पर गौर करें तो अभी भी करीबन ऐसे कई केस हैं जो इस वक्त एक्टिव केस हैं और कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्होंने रिकवर भी कर लिया है। और इसके साथ साथ अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें रिपोर्ट के मुताबिक 56 ऐसे केसेस सामने आए हैं जो हम एक्टिव केस कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर इसको कंट्रोल करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन अभी भी जिस तरह से, जिस अनुपात में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और जितनी मौत हुई है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की पोल खोल रहा है। खास तौर से स्वास्थ्य विभाग के जो इंतजामात हैं और जो ग्राउंड जीरो पर विभाग के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। सीएमओ स्तर पर सीएमओ की जो टीमें हैं, अलग अलग जनपदों के जो जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी जो टीम है कहीं ना कहीं इनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। नगर निगम जो है, नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है और जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तर की जो टीम है इनके तालमेल को लेकर के भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि शासन स्तर पर, विभाग के उच्च स्तर के अधिकारियों के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव अचानक से कई जगह मौके का मुआयना करने पहुंचे। जब स्थितियां ठीक नहीं पाई गई तो उस दौरान अधिकारियों की क्लास लगाई गई, फटकार लगाई गई और बेहतर व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन जिस तरह से डेंगू का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है और डेंगू के रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। बिहार, पटना चले जाइए तो 10,000 के पार ये मरीजों का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल ये भी डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं और उसके अलावा भी कई जगहों पर जो है हाल ठीक नहीं है। महाराजगंज की बात करें तो उत्तर प्रदेश का महाराजगंज, यहाँ पर 8 दिन में 6 मरीज जो है वो सामने आए और लगातार ये जो इजाफा हो रहा है मरीजों में होता ही जा रहा है और ये डरा भी रहा है, क्योंकि अब जो है ये रहस्यमय होता जा रहा है। इसके सिम्टम्स नहीं पता चल रहे हैं। अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों में बुखार तो है, लेकिन जांच में डेंगू नहीं पाया जा रहा है। प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं और कई ऐसे रहस्यमय बुखार भी लोगों को हो रहे हैं जो जानलेवा हो रहे हैं। दरभंगा की मैं बात करूं तो 24 घंटे में यहाँ 3 नए मरीज मिल चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम स्थितियों को जानने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश में डेंगू से संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या अब तक इस साल 10,000 के पार पहुंच चुकी है। ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आबादी के अनुसार भी देखें तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और इस लिहाज से यहाँ पर और भी ज़्यादा मरीज हैं। रायपुर के बाद दुर्ग की बात करें अगर छत्तीसगढ़ में तो दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, ये कई ऐसे शहर हैं जहाँ तेज़ी से जो ये डेंगू के जो मरीज हैं वो पाए जा रहे हैं। अब तक राज्य में 800 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ से, हमें डेंगू के बारे में और भी जानकारियाँ देंगी। डेंगू अब रहस्य में इसलिए भी कहा जा रहा है करिश्मा क्योंकि सिम्टम्स नहीं मिल रहे, टेस्ट में नहीं निकल रहा है, लेकिन प्लेटलेट्स लोगों के डाउन हो रहे हैं और ऐसे रहस्यमय बुखार जिन्हें डेंगू का ही मिलता जुलता बुखार बताया जा रहा है, जिसका फिलहाल कोई ऑथेंटिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन जैसे हमने कोरोना में देखा था कि शुरुआती दौर में कोई ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, तो जो बुखार की दवाइयाँ हैं वही हम लोगों ने ली थी। उसके बाद जब वैक्सीन आई थी तब जाकर कहीं सटीक इलाज हुआ, लेकिन डेंगू का ये कह सकते हैं कि अब वो रूप बदल रहा है। क्या हाल छत्तीसगढ़ के की बात करें तो लगातार हमने बीते 3 महीने देखा कि किस तरीके से डेंगू के मरीज लगातार जो है छत्तीसगढ़ में आ रहे थे। साथ ही में कई जगह पर भी हम देख सकते थे कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे थे। और अगर डेंगू की बात करें तो अब जो है डेंगू चलिए, लगता है करिश्मा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया करिश्मा। करिश्मा, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, बात पूरी कर लीजिए।
जी, तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 800 से ज़्यादा मरीज जो है इस 3 महीने में डेंगू के निकल गए हैं। साथ ही में अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उस तरीके की सिर्फ व्यवस्थाएं भी जो है छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रही है और साथ ही में फर्जीवाड़ा भी डेंगू को लेकर सामने नजर आ रहा है। 25 निजी अस्पतालों में देखा गया कि जितने डेंगू के मरीज नहीं निकले उससे ज्यादा तो उन्होंने क्लेम्स कर दिए। तो इस तरीके की तमाम चीजें छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है डेंगू को लेकर के। और अभी भी डेंगू को लेकर देखा जाए तो हालात उतने सुधरे नहीं है। अभी भी लगातार मरीज जो है निजी अस्पतालों की बात करें या फिर सरकारी अस्पतालों की बात करें, वहां पर जो है मरीज पहुंच रहे हैं और लगातार डेंगू के मरीज धीरे धीरे कर बढ़ रहे हैं। जो वेरिएंट आप बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी उस तरीके के कुछ मामले जो है नजर आ रहे हैं जिसमें लोगों को अलग तरीके से बुखार आता है और डेंगू की जो है यहाँ पर शिनाख्त नहीं हो पाती। तो इस तरीके की जो चीजें हैं सामने नजर आ रही है। हालांकि डेंगू से बचाव के लिए जो है सरकार लगातार कैंपेनिंग करती नजर आ रही थी। जिस तरीके से जो है एड फिल्म बनाई जा रही थी, कैंपेनिंग की जा रही थी कि कई जगहों पर जो है गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे। साथ ही में मच्छरों से उनके लार्वा से बचने के लिए जो है घरों में कूलरों में जो पानी होता है उसे जमा ना होने दिया और तमाम तरीके की चीजें थी। साथ ही में रायपुर राजधानी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखा जा सकता था कि नगर निगम द्वारा जो है सभी वार्डों की सफाई तुरंत तरीके से चालू कर दी गई थी और नालियों की सफाई भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है डेंगू की रोकथाम के लिए। तो देखा गया रायपुर राजधानी के जो है कई सारे वार्डों में नालियों की सफाई शुरू हो गई। साथ ही में हर वार्ड में लार्वा छिड़काव जो है वो अनिवार्य होता है, वो भी हमें जो है करते हुए नजर आए थे नगर निगम के कर्मचारी। बिल्कुल, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि एक तो मौसम और उसके बाद पनप रहा मच्छर और गंदगी की वजह से ख़ास तौर पर हम देखें कि गंदगी है और लेकिन डेंगू का मच्छर है, चिकनगुनिया का मच्छर है, ये भी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया करिश्मा। करिश्मा भी मैं जानकारी दे रही थी कि प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, कहीं ना कहीं तो त्रुटि हो रही है। हमने पहले भी कई कार्यक्रम करके आपको अलर्ट करने की कोशिश की कि देखिए ये जो बुखार है ये जानलेवा भी है। अगर आपकी लगातार प्लेटलेट्स डाउन होती है तो आपकी मौत भी हो सकती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी गलती मत कीजिए और ध्यान रखिए कि अभी जो सीजन है उसमें आपको खास तौर पर ध्यान रखना है साफ सफाई का। आसपास पानी भर रहा है, छत पर देखिए कोई भी सामान ऐसा पड़ा हुआ जिसमें पानी भरा हुआ उसे साफ कीजिए। साफ सफाई का ध्यान रखने के साथ साथ अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को पूरे कपड़े पहनाएं, फुल आस्तीनों के कपड़े हों, फुल पैंट हो। जितना ढका रहे बच्चा या जितना ढका रहे आपका घर का सदस्य उतना आपके लिए अच्छा होगा। मच्छर दूर रहेंगे। गार्डन एरिया है आपके घर के आसपास, जाहिर सी बात है मच्छर होगा, तो वहां पर आपके गमलों में अगर पानी भरा है उसे साफ कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि इन जगहों पर ये डेंगू का लार्वा जो है पनपता है, मच्छर बनता है और फिर वो आपको काटने के बाद अगर आपके किसी और सदस्य को भी काट लेता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो पेशेंट्स हैं इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, आपके घर में डेंगू के मरीज बढ़ते हुए चले जाएंगे। बाराबंकी से नितेश हमारे साथ बने हुए हैं। अब यहाँ के बारे में भी हमने आपको बताया था किस तरीके से बाराबंकी में भी जो है मरीज पाए जा रहे थे। बहरहाल अभी ताज़ा अपडेट्स क्या है डेंगू को लेकर हमें नितेश बताएंगे। नितेश, क्या कुछ डेंगू को लेकर वहाँ पर हालात बने हुए हैं? कई अस्पतालों में मरीज हैं भी, कई जगहों पर यहाँ आंकड़ा कम हो चला है मौसम में परिवर्तन के साथ साथ, लेकिन साफ सफाई अपनी जगह है, मरीज अभी भी सामने आ ही रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बता दें बाराबंकी के जिला अस्पताल में और बाराबंकी में जिस प्रकार से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है, कहीं ना कहीं चिंताजनक तो है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में बाराबंकी में सिर्फ 9 केस रिपोर्ट हुए हैं और आधिकारिक अगर सूत्रों की बात माने तो आधिकारिक सूत्रों का यह कहना है कि अभी तक बाराबंकी में डेंगू से लेकर एक भी कैजुअलिटी नहीं है। हालांकि लगातार मौतों को आंकड़ों को लेकर खबरें सामने आ रही, जिस पर हमने जिला प्रशासन से बात की तो जिला प्रशासन का यह कहना है कि यह विशेष प्रकार का एलाइजा टेस्ट होता है, जिसमें एलाइजा टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे डेंगू की श्रेणी में माना जाता है, अन्यथा उसे डेंगू की श्रेणी में नहीं माना जाता है। बहरहाल यहाँ पर ओपीडी पर भी भीड़ उमड़ती है, प्रतिदिवस सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जांचें हो रही हैं ब्लड बैंक में लगातार, चूंकि जो इसकी जांच है वो ब्लड के माध्यम से होती है तो उस पर भी यहाँ पर मैन पावर बढ़ाया गया है और लगातार जांचें की जा रही हैं। हालांकि कुछ राहत जरूर देखने को मिली है डेंगू से, लेकिन अभी भी लोगों में आवश्यकता है सतर्क रहने की, बचने की, क्योंकि डेंगू की विभीषिका जो है दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में ज़रूरत है कि आम जन है सतर्क रहें और सतर्कता का मतलब सफाई है अगर डेंगू से बचना है तो। और जैसे कि प्रिकॉशन के बारे में भी बता रहे हैं, हेल्दी डाइट तो आपको लेनी है, उसके अलावा फुल आस्तीनों के कपड़े पहने क्योंकि मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए नितीश। तो फिलहाल कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं है बाराबंकी में, जिसके बारे में नितीश हमें जानकारी दे रहे थे। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ बने। पालीवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं?
डॉक्टर साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। पालीवाल साहब, हाल ही में जो नया केस सामने आया उसमें 24 साल का एक युवक जिसके किसी तरह के कोई लक्षण नहीं, टेस्ट में भी डेंगू नहीं पाया गया, लेकिन लगातार उसके प्लेटलेट्स डाउन हुए, क्या बताएंगे आप इसको लेकर? देखिए, यदि हम प्लेटलेट डाउन होने के तो कई कारण होते हैं। पहले उसके मूल कारण के साथ साथ उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटलेट होने के कारण सिर्फ अकेला डेंगू नहीं होता है। प्लेटलेट कम होने का कारण खून का कोई बीमारी भी हो सकता है, जिसको हम पैंसाइटोपिनिया बोलते हैं। कई बार सिर्फ प्लेटलेट कम होते हैं, कई बार WBC और RBC वगैरह सभी सारी कोशिकाएं जो खून की लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट सभी कम होते हैं, तो उसको पैंसाइटोपिनिया बोला जाता है। कभी कभार कैंसर जैसे ब्लड कैंसर जैसी चीजों में भी यदि प्लेटलेट बहुत कम मिलते हैं। और तीसरा जो इन्फेक्शन वाला रीजन है उसमें कभी मलेरिया में भी प्लेटलेट कम मिलते हैं। लेकिन सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा जिसमें प्लेटलेट कम होता है, खासकर इन्फेक्शियस डिजीज में, खासकर संक्रमण रोग में, तो उसमें निश्चित तौर पर वर्तमान परिस्थिति में खासकर एशियन कंट्रीज में डेंगू सबसे ऊपर माना जाता है। तो यदि प्लेटलेट कम है और यदि मरीज को बुखार या डेंगू के कोई लक्षण नहीं है जी, तो हमें प्लेटलेट को के कम होने के अन्य कारणों पर ध्यान देना पड़ेगा और अन्य कारणों की जांच कराकर एक ठोस निर्णय करना पड़ेगा, ताकि हम मरीज के साथ एक अच्छा न्यायपूर्वक और विधिपूर्वक निर्णय लेकर उसकी सेवा और उसकी सुरक्षा कर सकें। बिल्कुल सर, डेंगू को लेकर क्या कहेंगे आप शॉर्ट में सर? देखिए, डेंगू जहाँ तक है, निश्चित तौर पर ये मौसम होता है, खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और सितंबर अक्टूबर वाला मौसम, जब तक सर्दी फिर से नहीं पड़ने लगती है। मच्छर के काटने से एक वायरस जो डेंगू वायरस होता है उसके कारण होती है। और निश्चित तौर पर इन दिनों यदि हम देखें तो चूंकि हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, ऐसे हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में वायरस का जो संक्रमण और प्रजनन होता है वही ज्यादा होता है। तो इन दिनों मैं कह सकता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य प्रांतों में भी डेंगू के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। सामने आ ही रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कारण हो सकते हैं अलग अलग प्लेटलेट्स डाउन होने के पीछे भी, लेकिन फिर भी हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अपने आसपास साफ सफाई रखिए। अगर पानी, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का महीना ये होता है जब आपको डेंगू, चिकनगुनिया या अलग अलग तरह के बुखार हो सकते हैं, तो साफ सफाई का बेहद ध्यान रखिए, डाइट का अच्छी तरह ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि मच्छरों से अपने आप को, अपने बच्चों को बचाया जा सके। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।